नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। हमारे पीछे जो कि आप बैकड्रॉप देख रहे हैं, राम सेतु। जी हां, प्रभु श्री राम जो कि आस्था के प्रतीक के तौर पर, जिन पर करोड़ों लोग, 100 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा रखते हैं और दुनिया के कई देशों में जिनको पूजा जाता है, उन प्रभु रामचंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा। हमने आपको आज दोपहर में सवाल पूछा था कि क्या राम सेतु तोड़ना सही है, लेकिन शाम होते होते हमने पाया कि एक भी व्यक्ति ने इसमें हाँ या ना में जवाब देते हुए केवल तोड़ना नहीं चाहिए यही जवाब दिया। इसलिए आज हम कार्यक्रम शुरू होते होते कार्यक्रम का नाम बदलकर आपको पूछ रहे कि क्या राम सेतु को तोड़ने की साजिश सफल होगी। क्या कहना है आपका इस पर? आप अपनी जवाब बिंदास बोल में हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल करके दे सकते हैं। सरकार ने वैसे तो इस विषय पर अपना मन बदला था और अब लग रहा था कि शायद इस कार्यकाल में तो यह सरकार राम सेतु का नाम नहीं लेगी, लेकिन अचानक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ और इसी सरकार ने नियुक्त की हुई पचौरी कमेटी, जिसने की सिफारिश की थी कि राम सेतु को तोड़ा नहीं जाए बल्कि उसको एक राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर, समृद्धि के तौर पर, हमारे एक गौरवशाली अतीत के तौर पर, एक दुनिया के जाने माने इंजीनियरिंग के उदाहरण के तौर पर रखा जाए। सरकार ने उसको नजरअंदाज करते हुए यह तर्क दिया कि 800 करोड़ से ज्यादा उस पर खर्च हुआ है, इसलिए इस योजना में अब रुकने का कोई कारण नहीं, आगे बढ़ना होगा। मैं सरकार को, तमाम राम भक्तों की तरफ से यह आश्वासन देता हूं कि अगर केवल 800 करोड़ रुपए ये एक कारण है तो आप सरकार झोली लेके सामने आए। देश के राम भक्त 800 करोड़ से ज्यादा पैसे आपको देंगे, राम सेतु टूटने नहीं देंगे। यह देश के आस्था का सवाल है और यह केवल आस्था का सवाल नहीं है, यह स्वाभिमान का सवाल है। हमारा एक ऐसा इंजीनियरिंग का अजूबा जिसको सरकार प्रमोट नहीं करती, नहीं तो वहां पर टूरिज्म से, आध्यात्मिक टूरिज्म से ही सरकार को 800 करोड़ नहीं 8000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। दुनिया की जानी मानी संस्था नासा उस पर स्टडी करती है, दुनिया के 100 से ज्यादा इंजीनियर उस पर पीएचडी के लिए अध्ययन करते हैं, लेकिन भारत सरकार उसको तोड़ने पे उतारू है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके लिए इतनी सरकार सब कुछ अपनी ताकत लगा रही है? क्या है आपका कहना? इस पूरे 1 घंटे में हम चर्चा करेंगे, आपके सामने ऐसे कई उदाहरण लाएंगे, इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, सारे प्रकार के पहलू आपके सामने रखेंगे और खास करके आपकी बेखौफ राय बिंदास में रखेंगे। आइए आपके कॉल लेने के पहले शुरुआत करते हैं मुद्दे से। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम सेतु का मुद्दा एक बार फिर से गर्म है। भाजपा ने सरकार को आगाह किया है कि वो राम सेतु से छेड़छाड़ करने वाली सेतु समुद्रम परियोजना पर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। वहीं सरकार इस पूरे परियोजना पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। सेतु समुद्रम जहाज रानी चैनल 30 मीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा और 167 किलोमीटर लंबा होगा। सरकार इस पूरी परियोजना के लिए पहले ही 800 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। प्रस्तावित राम सेतु परियोजना से सरकार हाथ पीछे खींचने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। देश में आज के समय में हिंदू एवं हिंदुओं के सांस्कृतिक धरोहर से खिलवाड़ सरकार के लिए आम बात हो गई है। सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से जहाजों को राम सेतु के इस पार से उस पार जाने में आसानी होगी और भारत आने वाली जहाजी बेड़ों को श्रीलंका होकर आना और जाना नहीं पड़ेगा। 2007 में भारत के कई हिंदूवादी संगठनों ने जब इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर तत्काल रोक लगा दी। जब ये मुद्दा केंद्र सरकार लेकर आई तो केंद्र के यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि भूख हड़ताल पर चले गए थे, मगर इस बार करुणानिधि सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। राम सेतु को लेकर सरकार का मत अब तक स्पष्ट नहीं है। कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक बताती है तो कभी कहती है कि भगवान राम ने लंका से लौटते समय राम सेतु को नष्ट कर दिया था, मगर कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। ऐसे में सरकार का ये तर्क भी गलत साबित होता है कि राम ने लंका से लौटते हुए सेतु तोड़ दिया था। ये वही राम सेतु है जो वर्ष 2004 में
सुनामी लहरों से लड़कर हम सबका रक्षक बना था। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका चित्र जारी किया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी में ये चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण ये डूब गया। अगर भूगर्भ वेताओं की माने तो इस क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी है और गतिमान प्रवाल भित्तियां हैं, इसलिए यहाँ की प्रकृति से छेड़छाड़ करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। पारिस्थितिकी विशेषज्ञ का दावा है कि राम सेतु बंगाल की खाड़ी के अनियमित प्रवाहों को रोकता है। ऐसे में यदि राम सेतु तोड़ दिया जाए तो सुनामी की प्रलयकारी लहरों को भारत और श्रीलंका के तटीय समुद्री क्षेत्रों के बीच थामने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या राम सेतु तोड़ना सही है? राम सेतु भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इस देश के रक्षा के लिए जरूरी है। सुनामी की लहरें जब तट पर टकरा रही थी तो वहां पर जहां ये राम सेतु है इसके दोनों तरफ में इससे बचाव हुआ था, ये भी कहा जाता है, बल्कि सिद्ध हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार की लहर के आगे अब ये टूटेगा क्या, ये सवाल है। क्या ये साजिश सफल होगी? क्या साजिश इसलिए भी कह रहे क्योंकि राम है क्या, ये सवाल कोई भी दिमाग है जिसके पास या जिसकी सत्सद विवेक बुद्धि जागरूक है ऐसा व्यक्ति पूछ ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने हलफनामे में लिखकर कोर्ट में जब साबित किया तब उसके पीछे साजिश की बू आना बिल्कुल सही है। ऐसे में क्या राम का नाम ही नष्ट करना है? क्योंकि इतने लाखों साल से ये हिंदुस्तान की पहचान बना हुआ है, हिंदुस्तान को जोड़ने की एक चीज बना हुआ है, लोगों को प्रेरणा की एक भावना बना हुआ है। इस भावना पर ही अगर आघात करना है तो राम से जुड़े हुए सारी चीजों को निस्नाबूद करो, देश बिखर जाएगा। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। माननीय सुरेश जी नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हवड़ा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, जब नासा ने 1992-93 में घोषणा की है कि एक ब्रिज दिखता है जिससे हमारे रामायण गीता और हमारे रामकृष्ण की संस्कृति की प्रामाणिकता पूरे विश्व के सामने सिद्ध दिखने लगी, तो यह विदेशी सोनिया गांधी और विश्व बंधु गुप्ता के अनुसार राहुल गांधी, जिनका धर्म ईसाई है, जो स्विस इटालियन नागरिकता रखते हैं और जिनका नाम राहुल विंसी है, जो एक इटालियन नाम है, पोप जॉन पॉल का हाथ चूमकर स्वागत करने वाली सोनिया गांधी और ईसाई धर्म का प्रचार करने की सोनिया कांग्रेस साजिश ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। लेकिन काफी आंदोलन के बाद इसे वापस लिया गया। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। राम सेतु अंग्रेजों ने इसे आदम ब्रिज का नाम दिया। ब्रिटिश गजट में उल्लेख है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यह सेतु लोगों के आवागमन के लिए प्रयोग होता था जब समुद्र में पानी कम यानी भाटा रहता था, आने जाने वालों को टोल टैक्स देना पड़ता था। यह सेतु मानव निर्मित है। इसका प्रमाण एक किताब मिस्ट्री ऑफ फॉरगॉटन सिविलाइजेशन किताब में है, जो अमेरिका में किसी अमेरिकी लेखक द्वारा लिखा गया है। अगर सरकार को 8 करोड़ खर्च करने की चिंता सता रही है तो राम जेठमलानी के अनुसार राहुल गांधी का जो पैसा विदेशी बैंकों में जमा है उसे भारत ले आवा है। और दूसरा, भगवान कृष्ण के बारे में आपको बता दें, जो द्वारिका महाभारत में लिखा गया था कि द्वारिका समुद्र में समा गई है, वह द्वारिका अभी भी निकल रही है। हमारा रामायण और हमारा गीता ये प्रामाणिक है, इसे पढ़ाया भी नहीं जाता छात्रों को। अब इसको तोड़ने का साजिश किया जाता है जिससे हमारी संस्कृत प्रभावित हो जाए, आने वाले लोग हमारी संस्कृत को भूल जाए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा और कांग्रेसियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि किसी भी व्यक्ति को अगर गुलाम बनाना है तो समाजशास्त्र ये कहता है कि उसके स्वाभिमान को छीन लीजिए, वो गुलाम बनेगा, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर उसको पशु बनाना है तो उसके संस्कृति को उससे छीन लीजिए। हमको हमारी संस्कृति छीनकर पशु बनाने की तरफ लेके जा रहा है, हमारा स्वाभिमान छीनकर हमको गुलाम बनाने की तरफ लेके जा रहा है। और इन सब करने के लिए हमारे कुछ ऐसे जो तथ्य है, हमारे आस्था के केंद्र है, हमारे स्वाभिमान के केंद्र है, उनको तोड़ना जरूरी है। कहीं सरकार उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में, दबाव में या जाने अनजाने में या राजनीतिक लाभ के लिए तो नहीं कुछ कर रही है, यह सवाल सरकार को देना होगा। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? पवन जी, मैं पवन जैन मुरादाबाद से बोल रहा हूं। हाँ, सरकार पहले भी इस विषय पर मुंह की खा चुकी है।
और ये सरकार इसको तोड़ नहीं पाएगी। सभी जानते हैं ये मनमोहन अमेरिका की पसंद से प्रधानमंत्री बना है। ये सरकार अमेरिका द्वारा डिक्टेट है। अमेरिका को भी दिखाई दे गया है कि इस सरकार का ये अंतिम समय है, इसीलिए अचानक ये जिन्न दोबारा निकल आया है। अमेरिका ये समझ गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं अमेरिका के चमचे ये सरकार चलाएंगे। आतंकवाद और भ्रष्टाचार के समर्थक ये राम सेतु तोड़वाएंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये मुफ्त में लूट खाएंगे। ये इतिहास के पन्नों से रामायण मिटाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा है कि सरकार ने अमेरिका के साथ जो डील की उसमें यूरेनियम लेकर उनको भारत में जो तमाम थोरियम के भंडार है वो देने की बात कही गई और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसके क्षेत्र में आता है। तो क्या यह आरोप भी सही है और इस पर सरकार का क्या रुख है, सरकार को जवाब देना होगा। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए जी। मैं फैजाबाद अयोध्या से हूँ। मेरा नाम विवेक अमलानी है। हाँ। मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस सरकार है वो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ करने चाह रही है। उसने कभी भी ये नहीं देखा कि हिंदू के धर्म को कितना नुकसान होगा। वो बस अपने फायदे के लिए 800 करोड़ रुपए अगर उसको चाहिए तो वो क्यों नहीं ये राजा कनीमोजी इन लोगों से मांगती है जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस में जमा करके रखा है। और मैं बताना चाहूंगा ये जो इटालियन औरत है ये सब अपना बैंक में अकाउंट भर के रखा है इन लोगों ने, इसीलिए ये ना तो लोकपाल बिल पारित करते हैं और ना ही अपना नाम आगे आने देते हैं कि हम कुछ भी कर सकें। और ये ना ही अगर लोकपाल बिल पारित कर दें तो ये आज जेल में होंगे। और ये हमारे हिंदू सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको भारत से बहुत बुरी तरह निकाला जाएगा अगर एक साथ हिंदू सारे इकट्ठे हो जाएं और भाजपा को अगर आगे लाएंगे तभी ये भाजपा ही है एक सरकार जो कुछ कर सकती है। वरना ये कांग्रेस अगर रही तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ भाजपा ही का एक मुद्दा था कि राम मंदिर बनाना है और हमारी भारत माँ की जो राम सेतु है उसको तोड़ने नहीं देना है। राम सेतु जो है वो श्री राम जी का अस्तित्व है और राम जन्मभूमि भी राम जी का अस्तित्व है। अगर ये धीरे धीरे करके इन सबको मिटा दिया जाएगा तो राम जी का कोई अस्तित्व कैसे रहेगा? हम कब कैसे बोलेंगे कि ये? धन्यवाद। लेकिन आप भाजपा का नाम ले रहे हैं और भाजपा इस विषय पर केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस स्टेटमेंट देने पर क्यों लिमिटेड एक्टिविटी लिमिटेड रिएक्शन दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा ने इस विषय में आगे आके आप जो कह रहे हैं ये साबित करने के लिए सारे काम छोड़कर इस विषय को सरकार को घेरना चाहिए कि जैसे सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद पर माफी नहीं मांगी तो अधिवेशन नहीं चलेगा कहा था, वैसे ही सरकार को कहना चाहिए कि राम सेतु का विषय आप घोषित करिए कि हम इस विषय पर आगे नहीं बढ़ेंगे तभी हम सरकार या संसद को चलने देंगे। ऐसा होगा तो ही लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार सुरेश जी, मैं अजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार पे कैसे हम भरोसा कर सकते हैं जो कि इसकी नींव ही एक अंग्रेजी और हिंदुस्तान से अलग संस्कृति के रूप में बनी है। कांग्रेस 1885 में अब बनी और अंग्रेजों ने इसको बनाई, मौज मस्ती का क्लब बनाया 1885 में। और मौज मस्ती करते हुए अभी भी इनको हिंदू धर्म से क्या लेना देना है जो कि एक विदेशी धर्म है। नेहरू भी हिंदू नहीं है, गांधी का हस्बैंड जो फिरोज गांधी है वो भी पारसी कहा जाता है जबकि वो फिरोज गांधी नहीं है, फिरोज खान है। तो सारा सिस्टम ही एक हिंदूवादी सिस्टम न होके बिल्कुल ही जिसका नाम हिंदुस्तान है उसको बिल्कुल अलग तरीके से पेश किया जा रहा है और हिंदुओं के ही देश में मतलब अलग तरीके से देखा जा रहा है। धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत चीजों पे बहस ना हो ये चाहता हूं और बहुत बार ऐसी चर्चा होती है तब कुछ सरकार के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आप व्यक्तिगत अटैक करने को लोगों को मौका देते, तो मेरा उनको हमेशा ये कहना रहता है, मैं प्राइवेट टॉक में भी ये बात कहता हूं और अभी भी चैनल से कह रहा हूं कि अगर आप लोगों के आस्था से बात करोगे, आस्था से खिलवाड़ करोगे तो लोग भी आपके व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको मैं हमेशा सारे ही लोगों के लिए कहता हूं कि जो सामाजिक जीवन में राजनीति में है उसका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, उसको दुनिया के सामने रखना होता है और उस पर उठने वाले सवालों के जवाब देने होते हैं। राम ने भी यह करके दिखाया था। अगले कॉलर। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। मेरा मानना है कि मैं राम सेतु तोड़ने का समर्थन करने वाली कलयुगी सरकार से पूछना चाहता हूँ,
कि क्या वे तालिबान द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने को सही मानते हैं? अगर नहीं तो उससे भी बड़ा विध्वंस करने की सोच भी कैसे सकते हैं? बीजेपी तथा अन्य संगठन राम सेतु को सिर्फ हिंदू धर्म की धरोहर के रूप में पेश करते हैं, परंतु जिस समय काल में श्री राम हुए थे तब न तो मुस्लिम धर्म था और न ही ईसाई धर्म। ऐसे में राम सेतु पूरे विश्व की संपूर्ण मानव जाति की वैश्विक धरोहर कही जानी चाहिए। यदि सरकार नहीं मानती तो बीजेपी इस आधार पर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच की अदालत में लेकर जाए कि इस वैश्विक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। नासा ने भी राम सेतु को मानव निर्मित संरचना माना है। राम सेतु को तोड़ने की साजिश यदि देश के स्तर पर न रुक सके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने का पर्याप्त आधार है। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राम सेतु सिर्फ हिंदुत्व का सवाल नहीं है, इसमें मैं मयंक रैना बोल रहा हूँ सर, पिपलिया बाजपुर क्षेत्र से। ये सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जोड़ के देखा जा सकता है, एवं इसको हमें एक सामाजिक रूप से देखना चाहिए। एक ऐतिहासिक चीज है जो श्री राम जी के द्वारा मतलब रचित है, और इसको हम एक हिंदुत्व कौम से नहीं देख सकते हम सर। इसे सामाजिक रूप से देखना चाहिए हमें, और यह कांग्रेस पार्टी को समझना भी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां पर प्रभु राम का चित्र, वहां का जो नोट है, चलन है, उसके ऊपर छपा हुआ है। राम धर्म के आधार पर नहीं, एक बहुत बड़े विकसित कल्चर के प्रतीक के तौर पर है, वो एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर है, एक आदर्श भगवान का प्रतीक के तौर पर है। दुनिया में ऐसे कई देश है, इंडोनेशिया लीजिए, थाईलैंड लीजिए, ऐसे कई देश है जिन देशों में राम का नाम धर्म के ऊपर उठकर एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं शरद शर्मा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस सरकार रह करके ये नए नए मुद्दे उठा रही है, हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान तो ये भोग रही है और भोगने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर, पर्टिकुलर इस मुद्दे पर जो ये बात इस तरीके की कर रही है, इसको तोड़ने की, और ये दूसरा वो स्वर्ण मंदिर वाला इश्यू जैसे उठा था, एक आतंकवादी बनाने की वो जो मुहिम इनकी चली थी, वही दूसरा हिंदू आतंकवाद बनाएंगे लोग, मारकाट शुरू हो जाएगी। इस चीज का इन लोग को पता होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने सारे हिंदू भाइयों की तरफ से बोल रहा हूँ, इस मुद्दे को लेकर के सभी के मन में आक्रोश है और अब बर्दाश्त नहीं होगा। मारकाट शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं, बहुत बुरी तरह से इनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लोगों के मन में गुस्सा है और वो गुस्सा कहीं पर प्रतिक्रिया के रूप में आने की संभावना वैसे भी है। कोई कॉलर इस बात को कहता है तो इसको धमकी के तौर पर सरकार ने लेने के बजाय अपने संवेदनशील रवैये, संवेदनशील विचार को दिखाते हुए लोगों की अभिव्यक्ति को सुनना चाहिए। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। बोलिए। मैं खिरेश्वर प्रधान और मैं चिपिलमा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, हमारा देश के राम सेतु अमेरिकन, इटालियन या कांग्रेसियन के हाथ में बनाया खिलौना नहीं है जो ये देशद्रोही तोड़ देंगे। राम सेतु को तोड़ना 100 करोड़ हिंदुओं का हत्या करना जैसा है। कांग्रेस सरकार प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानती है। मेरा कांग्रेसियों से एक प्रश्न है, क्या वो राम सेतु को तोड़ने से पहले महात्मा गांधी जी के समाधि में लिखा हुआ हे राम को मिटा सकते हैं क्या? जय श्री राम। धन्यवाद। गांधी जी का नाम आया इसलिए मुझे घटना याद आती है कि गांधी जी से जुड़ी हुई कई चीजें दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में है, और जब वहां पर उसकी नीलामी होती है तो भारत में उसको खरीद कर लाया जाता है। तो अगर गांधी जी से जुड़े हुए चीजें स्मारक के रूप में अगर उसको रखा जाना आप सही समझते हैं तो राम से जुड़ा हुआ राम सेतु क्यों नहीं? अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं अनिल पांडे बोल रहा हूँ सोनभद्र से, रावतगंज सोनभद्र से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि राम सेतु तोड़ने का विचार कांग्रेस अपने मन में लाई है तो अब राम सेतु न तोड़ करके अपने सत्यानाश को तो मतलब खत्म करना, अपने को ही खत्म करना चाह रहे हैं वो। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे।
एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं राम सेतु का, जिस पर कि करोड़ों लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक प्रदर्शन करके दे रहे हैं कि इसको टूटना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्णय किया है कि अब इसको तोड़कर ही रहेंगे। शायद जाते जाते सरकार ये काम कर ही जाएगी, इस अंदाज में सरकार ने दोबारा इसमें हाथ में लिया है और इस पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया आने की शुरुआत हुई है। हम आपके सामने पहले सवाल दोपहर में पूछे थे कि क्या ये तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसको तोड़ना कितना सही है। 100% ये जवाब आए कि ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम बदलकर अब आपको हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये तोड़ने की साजिश सफल होगी। क्या है आपका कहना? आप कॉल करके बता सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कोई भी चैनल इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है और आपने इसको बड़ी जोर शोर से उठाया है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस को या इस असंवेदनशील सरकार को समझाना चाहूंगा कि राम नहीं तो कुछ नहीं। आप सिर्फ 15% मुसलमानों के लिए इतना सोचते हैं, जब 85% हिंदुओं के लिए कुछ सोचेंगे तभी हम इस सरकार को अच्छी सरकार कह सकेंगे। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि 85% हिंदू बुखला गए तो ये सरकार उखड़ कर चली जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार को पता है कि जिन 85% की आप बात करते हो कभी एक आ ही नहीं सकते, इसलिए उनको उसमें कोई डर या राजनीतिक नुकसान नहीं दिखता है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ साहब, बोल रहा हूँ कि ये तो हमारे सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये लोग को थोड़ा भी शर्म नहीं है सर कि ये लोग को शर्म आना चाहिए कि किसकी बीबी थी, किसकी पतोहू है, किसका बेटा है, किसका पोता है। कांग्रेस वाला राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो हिंदुत्व के बल पे वो लोग कांग्रेस सरकार आया, इंदिरा जी को देख कर ये लोग को तो शर्म आने चाहिए कि वो लोग कैसा सरकार चलाया, कितना साहस के साथ भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास किया। राजीव जी के बेटे हैं राहुल जी, फिर भी ये सब लोग को शर्म नहीं आता है हमारे हिंदुत्व के प्रति और उसके बाद सनातन धर्म के प्रति खिलवाड़ करते हैं ये लोग का। सर जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। जय श्री राम सर। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो राम सेतु तोड़ने का साजिश है ना, जूते उड़े मारना चाहिए उसको। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, ये राम सेतु जो तोड़ने का बात चल रहा है, हाँ, ये अगर मुसलमानों का रहता तो ये तोड़ पाते क्या है? सोनिया गांधी खुद जाके लेट जाती, खुद नहीं लेटी तो मनमोहन सिंह को लेटा देती। और ये जो कड़वा है ये हम लोग का कबूल में भी एक कौवा का जो आंख फोड़े थे ना, ये वो भी है, जिस साइड का आंख फोड़े ना, ये कड़वा को उस साइड का देखता नहीं है। बोलते राम जी थे कि नहीं थे? तुम्हारे पिताजी को दादा को देखे हो क्या? तुम नहीं देखे, मतलब दादा नहीं थे क्या? बात करते लोग राम जी थे नहीं थे। हाँ, धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अमेरिका पर सरकार है और अमेरिका के इशारे पर इसको तोड़ना चाहती है, लेकिन यह भारत की जनता का स्वाभिमान का प्रश्न है और यह भारत की जनता का आस्था का भी प्रश्न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार अपनी हरकत से बाज आए और वह कभी भी राम सेतु को तोड़ नहीं पाएगी। धन्यवाद सर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मनोज बोल रहा हूँ सऊदिया से। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ सऊदिया से। सर, राम सेतु को तो विश्व का पहला अजूबा घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानव निर्मित नहीं है। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ऐसी कई परियोजना इस देश में है कि जिसके बनाने के लिए रास्ते को बदला गया। यहां तक कि दिल्ली में एक ऐसा उदाहरण है, अक्षरधाम के पास एक फ्लाईओवर है जो पेट्रोल पंप बचाने के लिए फ्लाईओवर का टर्न चेंज किया गया। दिल्ली मेट्रो को बदला गया कुतुब मीनार को बचाने के लिए, बल्कि कुतुब मीनार उसमें गिर नहीं रहा था। कुतुब मीनार को संभावित क्षति पहुंच सकती है ऐसा कहना था, तो उसके लिए उसको बदला गया। तो राम सेतु के लिए क्यों नहीं? देखिए ऐसा कहां कब कब हुआ। अन्य आसान मार्ग उपलब्ध हैं तो सरकार इस राम सेतु को ही तोड़कर क्यों रास्ता बनाना चाहती है? प्रधानमंत्री कार्यालय ने 16 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। दिनांक 30 जून 2005 को
ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने इसका उत्तर भेजा था। 2 दिन बाद 2 जुलाई 2005 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन कर दिया। वर्षों से इस सेतु को तोड़ने के प्रस्ताव आ रहे थे, पर कार्य शुरू नहीं हुआ। शायद इसलिए कि तत्कालीन सरकारों को इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा नजर आए हों। 27 सितंबर 2006 को भारत के 35 लाख लोगों ने इस परियोजना के विरोध में हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे थे तथा रामेश्वरम के मछुआरों तथा अन्य संगठनों द्वारा निरंतर धरने और प्रदर्शन के बावजूद सरकार चुप्पी साधे है। ये समझ से बाहर की बात है कि कुतुब मीनार को बचाने के लिए मेट्रो का मार्ग बदला जा सकता है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्य बंद किए जा सकते हैं। इस राम सेतु को क्यों नहीं बचाया जा सकता? रामायण एक पवित्र ग्रंथ है तथा करोड़ों लोग राम सेतु को एक मंदिर की तरह पवित्र आस्था से देखते हैं। हम पहले ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी बहुत सी धरोहरों को लापरवाही के कारण खो चुके हैं और अब रामायण काल की एक महान विरासत को नष्ट करने जा रहे हैं। इस देश को जिसने भी जब भी गुलाम बनाने की कोशिश की, उसने सबसे पहले अगर कुछ किया होगा तो इस देश के ऊपर, उसके आस्थाओं के ऊपर अटैक किया। फिर उसमें सोमनाथ मंदिर टूटा हो, अयोध्या का राम मंदिर टूटा हो, या औरंगजेब ने महाराष्ट्र में जाके वहां का सबसे आराध्य दैवत समझे जाने वाला पांडुरंग का मंदिर तोड़ा हो। जो अपने आस्था के दम पर अपने आप को स्वाभिमान से जोड़कर अपने को ऊर्जावान महसूस करता है, उसको गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसको आस्था कर तोड़कर उसको बताया जाता है कि देखो, तुम जिस आस्था के ऊपर अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, हम तो उसको पैरों तले रोंगते हैं। क्या ये एक ऐसी दोबारा साजिश तो नहीं है कि जो भारत का स्वाभिमान तोड़ने के लिए एक राम सेतु को तोड़कर यहां के व्यक्ति की मानसिकता को बदला जाए? वीडियो कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाय सर, मैं राजीव त्यागी बोल रहा हूँ, सऊदी अरब रियाद से। हाँ। और जैसे कि आपने ये टॉपिक दिखाया, राम सेतु तोड़ना कितना सही है। हाँ। ये वास्तव में एक हिंदुओं की एक आस्था के ऊपर एक घिनौनी चोट है, जो हम सभी हिंदू भाइयों को इसका विरोध करना चाहिए और कांग्रेस रूपी विदेशी दलाल को ये बताना चाहिए कि मैक्सिमम जो इसमें मंत्री लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है केवल 15% कुछ लोगों की आस्था से। हाँ, उसके किसी सिंबल को यदि ये वास्तव में ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वास्तव में धरने पे काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो भी प्रॉब्लम आती है, इनको केवल हिंदुओं के सिंबल से ही क्यों प्रॉब्लम आती है? टाइम टू टाइम देखते हैं हम लोग विदेश में बैठे हुए हैं कि हम ये नहीं जान पाते कि ये सरकार बेसिकली 85% लोगों के लिए या कुछ मुट्ठी भर शैतान लोगों के लिए काम कर रही है। जब ये राम सेतु जब राम जुड़ा हुआ है और उससे धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर कोई विपक्ष नहीं है। राम सेतु, राम मंदिर के मुद्दे पर तो बाबरी और राम मंदिर ये आमने सामने है, लेकिन राम सेतु के मुद्दे पर कोई विपक्ष नहीं है। राम सेतु किसी को तोड़कर या उसको तोड़कर किसी पे कुछ बनाया नहीं गया है, ये निर्विवाद है, लेकिन फिर भी इसको विवाद का केंद्र बनाया जा रहा है। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर ये जो कांग्रेस है, ये शुरू से ही इसकी धर्म विरोधी राजनीति रही है और आज देश को जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की, जो कि सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो हम लोग बहस करने की बजाय ये है कि भाजपा को लाएं और हमारे जो पुराने जो भी तत्व हैं उनको बचाएं। और ये राम सेतु विश्व का मानव निर्मित सबसे बड़ा आधारभूत संरचना का एग्जाम्पल है, जो कि हमारे विश्व में हमारी इमेज को एक बड़ी इमेज बनाता है। थैंक यू सर। धन्यवाद।
दुनिया को हमने कई चमत्कार के साथ कई ऐसी चीजें दी जो दुनिया आज भी मानती है। दुनिया का पहला हवाई जहाज भारत में बना। मैं केवल रामायण काल के हवाई जहाज की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो मानव निर्मित वस्तु से उड़ने वाला, ईंधन से उड़ने वाला भी हमारे यहां बना। टेलीफोन हो या लाइट का खोज हो, ऐसे कई चीजें हैं जो भारत ने दुनिया को दी, लेकिन उनके ऊपर हम कभी भी अपना क्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा इतिहास लिखा हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया, हमको गुलाम बनाकर जिन्होंने राज किया, गुलामों की तारीफ कैसे लिखी जा सकती थी। इसलिए हमें इन चीजों का श्रेय नहीं मिला और हम भी इन चीजों से दूर अपने आप को पाते हैं, क्योंकि वो आत्मविश्वास की कमी है। जो इतना बड़ा पुल, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा पुल नहीं है, ऐसा ब्रिज नहीं है, ऐसा सेतु नहीं है जो राम सेतु है। यह राम सेतु हमारा गौरवशाली अतीत है। यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसके पढ़ाई के लिए अब तक 100 से ज्यादा लोगों ने पीएचडी का अध्ययन शुरू किया है, लेकिन सरकार को उसको संवर्धित कर दुनिया के सामने रखने के बजाय या उसके ऊपर स्टडी करके, मुंबई में एक ब्रिज अभी बना है जिस ब्रिज के ऊपर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लगाए। अगर इसके ऊपर अध्ययन होता है, इसके विज्ञान को खोजा जाता है, उसको पुनर्जीवित किया जाता है, तो भारत में ऐसे कई द्वीप हैं जिनको जोड़ने के लिए ऐसे सेतु बनाए जा सकते हैं और जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्चा बच सकता है। लेकिन सरकार इस दिशा में जाने के बजाय उल्टे कदम चल रही है और उसका नुकसान देश के आस्था के साथ साथ अर्थ को भी हो रहा है। अगले कॉलर। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं गणेश गुप्ता दिल्ली करोलबाग से बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे प्रोग्राम देते हैं। ये जितने छदम हिंदू हैं, ये सभी लोग इसके साथ हैं और ये बिल्कुल गलत है इसको तोड़ना, और ये अविवेकपूर्ण और मूर्खतापूर्ण कर्म है। ये बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाने करते हैं और हमारे मंदिर को और हमारे जितने ये धरोहर है इनको तोड़ने की बात करते हैं। इनको समूल नष्ट कर देना चाहिए और हमें मुसलमानों से ज्यादा खतरा ये जितने छदम हिंदू हैं इनसे हमें बच के रहना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ जी, ये सरकार जो कह रही है 800 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ है, तो सरकार के अपने घर से लेके आई थी, वो भी तो हम लोगों का दिया हुआ टैक्स है। और जो बाहर पड़ा हुआ 400 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी जो इनकी, वो क्यों नहीं लेके आती वहां से? बिल्कुल, धन्यवाद। काला मनी जो भारत का पैसा विदेश में पड़ा है, उसको अगर भारत में लाती है तो ऐसे कितने ब्रिज बन सकते हैं, लेकिन सरकार इस ब्रिज को तोड़कर चंद पैसे बचाना चाहती है। और 800 करोड़ रुपए की जो हवाला दिया जा रहा है वो भी इस देश के लोगों का ही है। फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार को 800 करोड़ रुपए अगर चाहिए तो उससे ज्यादा धन ये इस देश की जनता देने को तैयार है। सरकार झोली लेके बाहर निकले, क्या उनके पास पैसे नहीं है और ये सेतु तोड़ना जरूरी है, तो ये पैसे भी इस देश की जनता दे सकती है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, सुनील जी नमस्कार। हाँ, मैं कैलाश चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, राम सेतु नहीं तोड़ना चाहिए था। ये हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। अगर कांग्रेस सरकार रही तो हिंदुओं से जुड़ी हर चीज तोड़ दी जाएगी। इसलिए सर मेरा एक ही नारा है कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, मोदी लाओ, देश बचाओ। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हम लखनऊ से बोल रहे हैं सर। हाँ। और ये सरकार घोटाले करा के टाइम कहाँ है तोड़ने का, तो फिर पब्लिक को भूल जाती रहती है, कहीं राम मंदिर, कहीं इस मस्जिद में, कहीं उसमें। हाँ जी, धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। जम्मू से बोल रहा हूँ। आपकी सुदर्शन न्यूज की टीम को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, ये बिल्कुल गलत है। राम सेतु हमारी धरोहर है जिससे सभी हिंदू जाति की आस्था जुड़ी है। आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है और सेतु को तोड़कर कोई भी उन्नति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इससे छेड़छाड़ हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद।
ये देखिए, ये बिंदास का परिणाम है। इस देश के कुछ चैनल ड्रामेबाजों को ढूंढ रहे हैं, हम ये वीरों को ढूंढते हैं और बच्चे स्काइप पर कॉल करके टीवी चैनल पर सरकार के खिलाफ अपनी बात को उठाते हैं। ये बिंदास का परिणाम है। अगले कॉलर, नमस्कार, बोलिए। जी हाँ, बोलिए। जी हाँ, नमस्कार। हाँ। राम सेतु एक जो है हमारा धार्मिक मुद्दा भी है और हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा उधर पूरा नेवी तट जो है टूट जाएगा और वहाँ नेवी को इतनी ज्यादा सुरक्षा लगानी पड़ेगी जो वैसे भी हमारा सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर है कि हम नहीं कमर पाए। और ये पूरा तमिल और आंध्रालय डूब जाएगा जब भी कभी सुनामी आएगा और सारा का सारा हमारा क्षेत्र समुद्र में चला जाएगा, हमारा क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। और ये भारत की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है सर, ये किसी धर्म और राजनीति से जुड़ा मुद्दा है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इसका भुगतना तो जो है पीढ़ियां भोगेंगी। इसका सरकार की किसी भी सरकार को कोई हक नहीं है, कोई भी सरकार आए या जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस राम सेतु को तोड़ना बहुत ही गलत और मूर्खतापूर्ण निर्णय है। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि राम, आस्था और साजिश। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। अब हो विजयी राम हमारे, कब रावण की हार हो। जुलाई 2 सन 2005 स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि और केंद्रीय मंत्री श्री टी.आर. बालू सेतु समुद्रम के उद्घाटन के लिए मदुरई पहुंचे। ये सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, ये सोनिया पॉलिटिक्स कर रही है। पूरा देश तय करेगा कि तुम लोगों ने तय किया कि राम सब काल्पनिक पुरुष है। देश मानता है कि नहीं मानता? हिंदुस्तानियों की आस्थाओं को कुचलने के लिए सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की नींव डाल दी गई। रावण को भी जब मालूम पड़ा कि श्री राम सेतु तैयार हो गया है तो उसे कतई विश्वास नहीं हुआ था। क्या सागर पर सेतु बांध दिया? यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई सागर को कोई बांध नहीं सका। अरे भाई, सेतु का अगर प्रमाण सबूत मिल जाए कि सेतु है तो नहीं टच करना चाहिए, मिल जाए तब। हैरत की बात है, आज भी हिंदुस्तान में संविधान को ताक पर रखकर कई नेतागण खुलेआम जानबूझकर देवी देवताओं को बेइज्जत करने का दुस्साहस करते हैं। யார் ராமன் எந்த பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து இன்ஜினியரானவன் எப்போது கட்டினான் அந்த பாலத்தை? ஆதாரம் தான் இல்லை। करुणानिधि को तो मैदान में बाद में उतारा गया। सबसे पहले कांग्रेस के कुछ मंत्रियों की देखरेख में धार्मिक आस्थाओं का गला घोटा गया। 12 सितंबर सन 2007 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया। इसमें कहा गया कि श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस ऐतिहासिक ग्रंथ है ही नहीं, उन्होंने तो इसे कोई कल्पना ही बता दिया। उनके अस्तित्व को ही नकार देना राम सेतु के माध्यम से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। भगवान राम जी का अपमान करना बंद करो। देश के कोटि कोटि नागरिकों की आस्थाओं पर नमक छिड़कने का बंद कर दीजिए। और अगर यही करते रहे तो इस देश की जनता के आक्रोश को झेलने के लिए भी तैयार रहो। भारत माता की।
कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कई लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं और रिकॉर्ड ब्रेक कॉल जब आते हैं उसमें से आज का ये बिंदास है कि स्काइप पर भी लगातार और टेलीफोन पर भी लगातार इतने कॉलर हैं कि हम उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ कॉलर को हम जरूर मौका देंगे। अगले कॉलर, नमस्कार जी, बोलिए। जी 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 मैं कौशल सक्सेना बोल रहा हूँ सर। मैं कवि हूँ। मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि राम सेतु का कंकर कंकर शंकर हमने मान लिया, सेतु न टूटे संकल्प ये हर हिंदू ने ठान लिया, राम और राम सेतु के मुद्दे पर मच रहा बेतुका प्रलाप है, और कुर्सी तुम्हारी मम्मी है तो राम तुम्हारा बाप है। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि अपना कॉल इसी कार्यक्रम में तुरंत सुनने के चक्कर में कुछ सेकंडों का डिले हो जाता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे और कल दोपहर में 3 बजे फिर होता है। इसको तब आप देख सकते हैं और इंटरनेट पर इसको आप कभी भी देखने के लिए www.sudarshannews.com पर भी देख सकते हैं। अगले वीडियो कॉलर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सूरज जी। हाँ नमस्कार सूरज जी, मैं नरेंद्र सिसोदिया बोल रहा हूँ दिल्ली से। बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मुद्दे में हमें थोड़ा मुसलमान लोगों से सीख लेनी चाहिए कि वो लोग अगर उनको 1000 साल पुरानी एक छोटी सी मस्जिद भी मिल जाएगी तो पूरे 20 करोड़ लोग एक साथ उस मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुओं में यूनिटी नहीं है। इस वजह से हमको इतनी बड़ी फाइट लड़नी पड़ी, इस मुद्दे पे हमको फाइट लड़नी पड़ रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। हाँ। राम सेतु भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। करोड़ों हिंदुओं की भावना इस सेतु से जुड़ी है। राम सेतु सरकार को नहीं तोड़ना चाहिए। सरकार को हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस पर मैं 2 पंक्ति बोलना चाहता हूँ। जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर, नमस्कार। नमस्कार, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। हाँ। राम सेतु तोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये 1 करोड़ से भी अधिक यानी 100 लाख हिंदुओं की आस्था से जुड़ी भगवान श्री राम जी की धरोहर है। राम सेतु हमारे प्राचीनतम इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। समुद्रों पर पुल बांधना कोई आसान कार्य नहीं है। हमारी सरकार तथा हमारे साइंटिस्टों को ज्यादा से ज्यादा खोज कर उस पर और अधिक निष्कर्ष निकालने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सांप्रदायिक सोच रखने वाले ये यूपीए सरकार के मंत्री इटली की सोनिया गांधी के चापलूस बार बार हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब शायद वे ये सोचते हैं कि इससे हिंदू कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अब इस पर हम हिंदू चुप नहीं बैठेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शायद इनको भूल गया है कि राम सेतु पर जो गलत एफिडेविट देने पर 4-5 वर्ष पहले दिल्ली पूरी तरह से बंद की गई थी, और इस बार भी ये शायद यूपीए सरकार के मंत्री भारत को जाम करवाकर 1000 रुपए का नुकसान करवाना चाहते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय सरकार के मंत्री देसी गौ का दूध पिए, गंगा माई में स्नान करें और भगवान श्री राम जी का गुणगान करें ताकि इनको सद्बुद्धि मिले। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं नमन बोल रहा हूँ। यह सरकार चाहती है भगवान श्री राम की सबसे बड़ी निशानी श्री राम सेतु को तोड़ा जाए और कचरा अमेरिका को बेचा जाए। यह सरकार नहीं है, भारतीय साइंटिस्ट का कहना, यह कचरा नहीं है, भारतीय साइंटिस्ट का कहना है कि इस सेतु के टली में 6-7 तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो सिर्फ भारत में ही मिले हैं, जिससे निकलकर 150 साल तक की बिजली और परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और ये बात भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है। सर, अमेरिका की नजर इस रेडियो एक्टिव मटेरियल पे लगी है। ये लोग इसे अमेरिका को बेचना चाहते हैं। और एक बात और, पूर्व मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने जब राम के अस्तित्व को नकार दिया था तो राम ने उसे ऊपर ही बुला लिया था। तो ये क्या ये सरकार भी यही चाहती है कि इन्हें भी ऊपर बुला लिया जाए? धन्यवाद। धन्यवाद।
राम के अस्तित्व को तो रावण ने भी नकारा था और उसको भी ऊपर जाना पड़ा था। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, वो राम मंदिर का, हाँ हेलो सर, वो राम मंदिर का क्या है? हाँ हिंदी बोल रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए। हेलो सर, हाँ वो राम मंदिर का तुम, हाँ राम मंदिर का तुम तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मर्दू कर रहे तुम, क्या है वो? मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे कुछ कॉलर ऐसे हैं जिनको हिंदी बोलने में दिक्कतें, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये मुद्दा केवल भाषा का नहीं है। इनको कुछ बातें कहनी है लेकिन शब्दों की मर्यादा के कारण, ये भाषा के कारण अपनी बात को नहीं कह पा रहे, लेकिन फिर भी ये भावना हम तक, आप तक पहुंच रही है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जा रहे। आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। ये हादसा कैसे हुआ? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में अब तक आपने देखा कि प्रत्येक कॉलर ने इस विषय का समर्थन किया है कि यह पुल टूटना नहीं चाहिए और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप क्या कहना चाहते हैं? बचे हुए समय में अपनी बात को रख सकते हैं, हम आपको कारण दिखाते हैं। राम सेतु तोड़ना मतलब भगवान राम के धार्मिक महत्व को तोड़ना। सेतु समुद्रम परियोजना के नाम पर केंद्र सरकार राम सेतु को तोड़ने की साजिश कर रही है। इस साजिश में एम करुणानिधि भी सरकार का साथ दे रहे हैं। इन सब का मकसद भगवान राम के अस्तित्व को ही खत्म करना है। राम सेतु हिंदू धर्म का आवश्यक अंग। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया है उसमें कहा है कि राम सेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसे तोड़कर भारत और श्रीलंका के बीच सीधा रास्ता बनाया जाना है, जिससे आसानी से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार हो सके। राम सेतु होने की नासा ने की पुष्टि। आज सरकार कह रही है कि राम सेतु कभी अस्तित्व में रहा ही नहीं, मगर दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ने राम सेतु होने की पुष्टि की है। उसने इसके प्रमाण में अंतरिक्ष से लिए गए फोटोग्राफ भी जारी किए हैं, मगर हमारी सरकार ये मानने को तैयार है ही नहीं कि राम सेतु कभी रहा है। राम सेतु तोड़ना मतलब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को तोड़ना। जिस तरह से औरंगजेब जैसे शासकों ने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा, वैसे ही आज सरकार देश के धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है। औरंगजेब जैसे लोग राम सेतु को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनके पास जितने संसाधन थे उनसे उन्होंने कई धार्मिक स्थलों को तोड़ा, लेकिन राम सेतु को तोड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। इसलिए ये सरकार राम सेतु को तोड़ना चाहती है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है राम सेतु। राम सेतु समुद्र से उठने वाली सुनामी से भारत के तटवर्ती राज्यों की रक्षा करता है। अगर राम सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम परियोजना लाई जाती है तो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वैज्ञानिक संस्थाओं की अनदेखी करती सरकार। भारत में गठित आर.के. पचौरी समिति की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो इससे वहां का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा, यानी समुद्री जीवन और आसपास का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। देश की जनता के लिए कि ये जो मुद्दा है राम सेतु का, ये किसी कौम का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और ये देश के अंदर जो शासन कर रहे हैं कांग्रेसी, इससे ज्यादा जिम्मेदार बीजेपी और हिंदू संगठन है जो इस मुद्दे को सह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। मैं इस देश की कानून प्रक्रिया से भी प्रश्न करना चाहूंगा कि इस देश की प्रक्रिया क्या ये संस्कृति को तोड़ने, हनन करने की पूरी छूट दे रखी है? मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि ये देश जो है ये एमएनसी जैसी परदेशी कंपनी या परदेशी ताकतों के जरिए चल रहा है। ये देश की संस्कृति पे सीधा हमला है। अगर इस बार हिंदू अगर नहीं बोले या नहीं जागे तो पता नहीं इस देश की संस्कृति और इस देश के जो धरोहर है ये मिट्टी में मिलने से इसे कोई नहीं रोक सकता। और इतना तो तय है कि कांग्रेस अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन इसके साथ बीजेपी भी डूबेगी, क्योंकि ये खुल के सामने नहीं आ रही है
और किसी भी चैनल पे ये नहीं आ रहा। इसका रीजन यही है कि पेड मीडिया जो आज का है वो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को नहीं देगा। वो कहीं मस्जिद टूटेगी, कहीं ये जो ताजमहल है उसकी रखरखाव के लिए, या कहीं किसी चीज के किसी गंदी चीजों की जो हाईलाइट नहीं करनी चाहिए, ये मुद्दे भटकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। और हमारे देश की जो विरासत है, जो खनिज, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव जो चीजें हैं जो देश को काम आने वाली है, ये प्रदेश में बेच के ये कांग्रेस हमारे देश से द्रोह कर रही है, ये गद्दारी हो रही है जो बिल्कुल सहना नहीं चाहिए। और हर देश के हर नागरिक, चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, ब्राह्मण, मारवाड़ी, किसी भी धर्म का हो, ये देश के जो मुद्दा है ये देश का मुद्दा बनाना चाहिए। इसे धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं, देखिए। हिंदू धर्म की आस्था पर गहरी चोट लगेगी। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो इससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचेगी। आप बिना राम सेतु के रामायण की कल्पना नहीं कर सकते। सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो सरकार खुद अपने आप को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष बताती है, वहीं सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेल रही है। सही प्रमाण होने के बाद भी राम सेतु को तोड़ने पर आमदा है। तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में समुद्री आपदाएं बढ़ जाएंगी। राम सेतु समुद्र से उठने वाली सुनामी और भयंकर तूफान से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। अगर राम सेतु को तोड़ दिया गया तो ये लोग भयंकर आपदा में फंस जाएंगे। समुद्री मछुआरों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। राम सेतु के पास मछली पकड़ने का बहुत बड़ा व्यापार होता है। लाखों मछुआरे इसी से अपना जीवन यापन चलाते हैं। अगर राम सेतु को तोड़ा जाता है तो इससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा। जिस पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से जीवन चक्र चलता है, एक जीव दूसरे पर निर्भर होता है, ये पूरा एक चक्र होता है। अगर इस चक्र से एक भी जीव को खत्म कर दिया गया तो पूरा चक्र ही गड़बड़ा जाता है। राम सेतु तोड़ने से ये पूरा चक्र ही खत्म हो जाएगा। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि ये जो राम सेतु का मुद्दा है, ये मेरे हिसाब से जो इस बार जो कांग्रेस को वोट देगा वो देशद्रोही होगा सर। धन्यवाद। ये अबू धाबी से कॉलर थे और विदेश से भी कई कॉलर इस कार्यक्रम को देखने के लिए दिन रात उल्टी जहां पर भी है वहां पर भी, अमेरिका में हो या उधर ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, जाकर अपनी बात को रखते हैं और देश से जुड़े हुए मुद्दे पर अपनी बात रखते ही रखते हैं। हम यहां उपाय दिखाते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना को तुरंत रद्द किया जाए। एक छोटे से देश से व्यवसाय के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राम सेतु को तोड़कर सीधा मार्ग बनाने की साजिश के तहत हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। जब भारत की सरकार आस्था पर काम नहीं करती तो कम से कम वैज्ञानिक तथ्यों पर तो ध्यान दे। सरकार आज वैज्ञानिक तथ्यों को भी झुठला रही है। राष्ट्रवादी संगठन आगे आकर सेतु समुद्रम परियोजना का विरोध करें। अगर हमारे देश में सरकार ही लोगों की धार्मिक आस्था को तोड़ने पर अड़ी हो तो जरूरी है ऐसे में सरकार को उसके कर्तव्य की याद दिलाना। विपक्ष सरकार को सही कार्य करने पर बाध्य करे। जब सरकार मनमानी करने लगे तो विपक्ष का काम होता है सरकार को सही कार्य करने पर मजबूर करना। इसी के तहत विपक्ष आगे आकर सरकार को सेतु समुद्रम परियोजना रद्द करने पर मजबूर करे। किसी भी धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ बंद किया जाए। अगर किसी भी धर्म की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जाता है तो इससे लोगों में गुस्सा पैदा हो जाता है। ऐसे में लोग उग्र हो जाते हैं और अशांति की संभावनाएं बनी रहती हैं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम सुरेश जी। बोलिए। मैं विजय शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना है सुरेश जी के लंका नरेश रावण को, जिसको पूरी दुनिया अधर्मी कहती है, रावण ने तो कम से कम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान राम से युद्ध का रास्ता अपनाया था, लेकिन असली अधर्मी राक्षस तो करुणानिधि जैसे या सरकार में बैठे वे लोग हैं जो इस विश्व की विरासत को तोड़ने का महापाप करना चाहते हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तो इनको दिखाई नहीं देता। इतना भ्रष्टाचार करने में इनको शर्म नहीं आती। 830 करोड़ रुपए क्या मायने रखते हैं इतनी बड़ी विरासत के लिए। और वैसे भी अगर ये 830 करोड़ रुपए नहीं इतने ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो ये क्यों नहीं पूछते कि ऐसी घटिया योजना के अंदर ये खर्च ही क्यों किए गए। ये सवाल कौन पूछेगा। धन्यवाद। वंदे। बिल्कुल,
और ये मुद्दा है और आज मुद्दे में लोगों ने बहुत ही खुलकर बात की और कभी कभी तो कुछ जो मीडिया के नियम है उसको तोड़कर भी बात हुई, लेकिन हमने फिर भी उनको रखने दिया क्योंकि ये आस्था से जुड़ा मुद्दा है और वो कानून से कई गुना बड़ा होता है। इसलिए कानून टूटता है क्या, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या आस्था टूटती है। कानून व्यक्ति के लिए बना है, आस्था व्यक्ति के विकास के लिए बनी है। आस्था टूटेगी तो व्यक्ति टूटेगा, कानून टूटेगा तो फिर बनेगा, लेकिन व्यक्ति नहीं टूटना चाहिए, उसकी आस्था नहीं टूटनी चाहिए। और इसलिए लोगों के गुस्से को उसको इजहार होने देना चाहिए। यहां कुछ किसी ने संवैधानिक भाषा बोली हो तो मैं सरकार को कहूंगा कि आप सही तरीके से काम करें, तो लोग ऐसा बोलेंगे ही क्यों, लोगों को ऐसा बोलने का मौका ही क्यों देते हैं। हम आशा करते हैं कि हम राम से ही प्रार्थना करते हैं कि सरकार को या इस सरकार को इस योजना को मजबूर करने के लिए जिन्होंने भी जो भी बुद्धि दी है सरकार को सद्बुद्धि दे और इस योजना को बनाए रखे। भारत का नाम दुनिया में इस योजना के बहाने और फले फूले, लोगों को पता चले कि हमारे इंजीनियरिंग कैसी थी, लोगों को पता चले कि हमारे देवी देवता कितने चमत्कारी थे, बल्कि वैज्ञानिक भी थे। और हिंदू धर्म का वैज्ञानिक आधार दुनिया के सामने जाएगा। राम सेतु का मुद्दा जब से उठा है तब से वहां पर पर्यटन भी बहुत बड़ा है और इस दूसरे बार उसे उठे मुद्दे के बाद भी ये पर्यटन के लिए और आस्था बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होगा। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा हम विषय को सही तरीके से उठाने में कामयाब हुए हैं और सरकार को इस आज के कार्यक्रम की सीढ़ी हम प्रधानमंत्री और तमाम निर्णय करने वाली जो भी संस्था है उन तक पहुंचाएंगे। देश क्या कहता है ये कम से कम ये जाने, ऐसा हम चाहते हैं। हम छोड़ चलते हैं आपको इस सेतु के ऊपर एक जो गीत है इसके साथ। जय हिंद। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। पत्थर तेरे वैसे ही वो